क्या नाम है आपका और क्या मामला है? सतीश चंद्र राय, ग्राम और पोस्ट नैनसन, सदर जौनपुर, परगना सरेमू, ब्लॉक धर्मापुर। मैं जो है नैनसन का निवासी हूँ और मेरी ज़मीन बमैला ग्राम स्थित, जिसका नंबर 493, 494, 495 है, जो कि मेरी भूइधरी ज़मीन है, हमारे और लालचंद की भूइधरी ज़मीन है, जिसको महोदय कमिश्नर और महोदय एसडीएम, सदर एसडीएम द्वारा उस पर आदेश हुआ पत्थरगड्डी के लिए। पत्थरगड्डी जो है हुई, बीच में जो है एक पत्थर उपार करके गेट के सामने अराजक तत्व ने, सजीत राय ने अपनी टीम के साथ उपरवाया और लेखपाल आकर के पुष्टि किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लव राय हैं। इससे पहले हमने जिनके बड़े पिताजी हैं सतीश चंद्र राय, इनसे हमने बातचीत की है। आपसे जरा जानना चाहेंगे पूरा जो मामला है, जो पूरा का पूरा प्रकरण है, वो पत्थरगड्डी, जो सरकारी पत्थरगड्डी दी थी, उसको उखाड़ देना या फिर विद्यालय बना है उसके अंदर मूर्ति लगा देना, कथित तौर पर ऐसा आरोप है। इन सब प्रकरण को आप किस नज़र से देखते हैं और पूरे मामले को किस तरह बताते हैं? देखिए, मेरा नाम लव राय है, मेरे पिताजी का नाम लालचंद राय है, उनके भाई का नाम सतीश चंद्र राय है, जैसा कि अभी आपने बात किया उनसे। मैं उस पर इतना कहना चाहता हूं कि हमारे दादाजी जो शिव प्रसाद राय थे, उन्होंने एक चरखा समिति का गठन किया था जो ग्राम सभा चोरसन में थी, और चोरसन और बमैला का बॉर्डर लगा हुआ है, जिसमें चोरसन में 1 बीघा ज़मीन उन्होंने अपनी जो है चरखा संघ को दिया था, जिस पे ग्रामोदय इंटर कॉलेज की भी जो है मान्यता मिली थी। और उसके बाद उन्होंने 4 कमरे अपने भूमिधरी नंबर में सन 68-70 के इर्द गिर्द में, कथित तौर पे हमने सुना है कि उस समय उन्होंने, जब बच्चे ज़्यादा हुए तो उन्होंने बनवा दिया। फिर उसके बाद ये लोग क्या किए कि उसमें एक बागेश्वर राय थे, जो कि बाबा के देहांत के बाद उन्होंने सारी व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया और गलत तरीके से सारे कागजात को जलाते हुए, ख़त्म करते हुए उन्होंने पूरी समिति को अपने अधीन कर लिया और अपने नए मेंबर जोड़ते हुए और वो आगे की कार्रवाई को पूरा करते चले गए। जैसा कि अभी हमारा पत्थरगड्डी का आदेश हुआ था, उसके बाद ये लोग कमिश्नरेट गए थे, कमिश्नरेट से हमारी डिग्री हुई, फिर उसके बाद यहाँ आए, यहाँ दूसरे नाम से उन्होंने तजमिसानी किया, उसमें भी हम लोग जीते। 17/10/24 को पत्थरगड्डी का आयोजन हुआ, जिसमें लेखपाल कानीगो, मैं फोर्स के साथ वहाँ पे पत्थरगड्डी करवाई गई, जो कि 22 तारीख को 22/10/2024 को एक पत्थर उखड़वा दिया गया, जो सत्यजीत राय उनकी टीम के द्वारा उस पत्थर को उखड़वा कर हमने नामजद एप्लीकेशन भी दिया, जिस पे एसडीएम साहब ने दस्तखत करते हुए एसएचओ और आरआई को सौंप दिया। अच्छा, जमीन की पूरी स्थिति जरा बताएं, कितने नंबर है और किस नंबर पर आप कर सकते हैं? ज़मीन की स्थिति है कि मेरी ज़मीन ग्राम सभा बमैला में गाटा संख्या 493, गाटा संख्या 494 और गाटा संख्या 495, तीनों गाटा एक दूसरे से सटे हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने और ये जो गाटे हैं, ये उसमें 494 नंबर जो है, इसमें हमारा पहले से कब्जा चला आ रहा है, और 495 और 493 में जो पुल बना हुआ है बाउंड्री वाल के अंदर, आज हमने उस पर ईंट गिरवाया है, जो कि वहाँ देख रेख के लिए, कि उसमें बहुत से अवैध लोग आते जाते हैं, जिसको हमको देखने के लिए वहाँ पे मजबूरन एक कमरा बनवा के उस चीज़ की देख रेख करने का हमारा पूरा प्रयास है। अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जहाँ पर कोई सहयोग ऊपर के लोगों से नहीं मिलता, तो फिर किससे निवेदन करूँगा क्या? नहीं, सहयोग तो हमें प्रशासन से पूरा मिला है। माननीय योगी जी के शासनकाल में इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई कि जो कि हम लोग बहुत पहले सहमे हुए थे, लेकिन योगी जी के शासनकाल में हिम्मत मिली है, और उनके द्वारा जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, बहुत ही अच्छा उनका सहयोग मिला है, जिससे भूमाफियाओं को जो है पीछे हटना हुआ और हमें जो है कामयाबी मिली है।